गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इस बारे में है कि हम परमात्मा को कैसे पा सकते हैं। कई इंसान हार मान जाते हैं, सिमरन करते हैं, भगवान की तरफ ध्यान लगाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में अपने हथियार डाल देते हैं और सोचते हैं कि शायद परमात्मा मिल ही नहीं सकते। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। हमें धीरज रखना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा, क्या सच में हम परमात्मा को पाना चाहते हैं किसी भी सूरत हाल में। अगर हम ये ठान लें कि हमें परमात्मा से मिलना ही है, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। आधा अधूरा संकल्प लेके हम कभी परमात्मा को नहीं पा सकते। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक राजा की, जो शाम के वक्त अपने महल की छत पे टहल रहा था। अचानक उनकी जो नज़र थी महल के नीचे बाजार में घूमते हुए एक संत पर पड़ी। अब संत तो संत ही होते हैं, चाहे वो कहीं भी हों, चाहे वो हाट बाजार में हो, चाहे वो मंदिर में हो, कोई जगह उनके मन को विचलित नहीं कर सकती, उनके ध्यान से हटा नहीं सकती, उनकी धुन से नहीं हटा सकती। तो वो संत ऐसे ही थे, इस तरह से बाजार में चल रहे थे। राजा देख रहे थे उनको कि जैसे उन संत को आसपास की भीड़ से कोई मतलब ही नहीं है, जैसे उनके अलावा वहाँ कोई है ही नहीं। न किसी के प्रति उनको कोई राग दिखता था, ना कोई द्वेष। संत की ये मस्ती इतनी भा गई उनको कि उनसे उसी वक्त मिलने को वो परेशान हो गए। उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि इन संत को मेरे पास तुरंत लेकर आओ। सेवकों को कुछ ना सूझा तो उन्होंने महल के ऊपर से ही रस्सा लटका दिया और उन संत को उसमें फंसाकर ऊपर खींच लिया। चंद मिनटों में राजा के सामने संत आ गए थे। राजा ने सेवकों द्वारा इस प्रकार लाए जाने के लिए संत से क्षमा मांगी। संत ने सहज भाव से उन्हें क्षमा कर दिया और पूछा, ऐसी क्या शीघ्रता आ पड़ी थी, ऐसी कौन सी जल्दी थी महाराज आपको, जो रस्सी में ही खिंचवा लिया मुझे। राजा ने कहा, एक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए, मुझे मेरा एक सवाल है उसका जवाब जानने के लिए मैं अचानक ऐसा बेचैन हो गया कि आपको ये कष्ट दिया। संत मुस्कुराए और बोले, ऐसी कौन सी परेशानी थी, ऐसा कौन सा आपका सवाल था, गहरा सवाल था, बताओ तो सही ज़रा, मैं भी तो जानूं। राजा ने कहा कि सवाल ये है कि भगवान जल्दी से जल्दी कैसे मिल सकते हैं मुझे लगता है कि इसका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं, आप ही मुझे संतुष्ट कर सकते हैं। कृपया आप मुझे रास्ता दिखाएं, मेरा मार्गदर्शन करें। संत ने कहा, राजा, इस सवाल का जवाब तो तुम भली भांति जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, बस समझ नहीं पा रहे। अपनी दृष्टि बड़ी करके सोचो, तुम्हें पल भर में उत्तर मिल जाएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे साथ भी होता है, क्योंकि परमात्मा ने अपना अंश यानी हमारी आत्मा जो है उसको निकाल कर धरती पर भेजा है, तो उसको इतना पता होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन हम इस दुनिया में आके समझ नहीं पाते, हमारी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। उसी अंतरात्मा में अगर हम खो के सारे सवालों के आंसर ढूंढना चाहें, उनके उत्तर ढूंढना चाहें, तो हमें उसका जवाब जरूर मिलेगा। राजा यही गलती कर रहे थे। तो संत ने उन्हें समझाया कि तुम सोचने की कोशिश करो, तुम सब जानते हो, इस सवाल का जवाब तुम्हारे पास है। राजा ने कहा कि अगर मेरे पास सच में इसका जवाब होता तो मैं इतना पागल नहीं होता कि मैं आपको इतने मुश्किल दे के, इतना कष्ट दे के आपको यहाँ बुला लेता एकदम से। मैं परेशान हूँ,
आप तो संत हैं, सबको सही राह बताते हैं। राजा एक तरीके से गिड़गिड़ा रहा था और संत चुपचाप सुन रहे थे, जैसे उन्हें उस पर दया ही ना आ रही हो, क्योंकि वो अपनी धुन में रहने वाले थे। परमात्मा से धुन लगी हुई थी, उन्हें किसी चीज़ का कोई असर ही नहीं पड़ता था। फिर बोल पड़े, सुनो, अपनी उलझन का उत्तर सुनो, जो जवाब तुम्हें चाहिए वो ध्यान से सुनना। संत बोले, सुनो, अगर मेरे मन में तुमसे मिलने का विचार आता तो कई अड़चनें आती, बहुत देर भी लगती। मैं आता, तुम्हारे दरबारियों को सूचना देता, फिर वो तुम तक संदेश लेके जाते। तुम अगर फुर्सत में होते तो हम मिल पाते, और कोई ज़रूरी नहीं था कि हमारा मिलना संभव होता या नहीं। लेकिन जब तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार इतना स्ट्रांगली, इतना प्रबल तरीके से आया, तो सोचो कितनी देर लगेगी मिलने में। तुमने मुझे अपने सामने 2 मिनट के अंदर ला ही दिया। इसका परिणाम ये रहा कि घड़ी भर से कम समय में तुमने मुझे पा ही लिया, क्योंकि तुम्हारे प्रयास सच्चे थे, प्रयास बहुत कड़े थे। तुमने बहुत अच्छे तरीके से प्रयास किया। तो राजा, इसी तरह यदि भगवान को आप पाना चाहते हो, अगर इतनी ही व्याकुलता, इतनी ही आपको उनके बारे में चिंता है सच में मिलने की, तो भगवान तुरंत तुम्हारे सामने आ जाएंगे। राजा ने पूछा, लेकिन भगवान के मन में हमसे मिलने का विचार आए तो कैसे आए और क्यों आए? मेरे मन में विचार है, क्या वो भी हमसे मिलना चाहते हैं? और ये विचार उनके मन में कैसे आएगा और क्यों आएगा, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। संत ने बोला, सही सवाल है। तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार कैसे आया? राजा ने कहा, जब मैंने देखा कि आप एक ही धुन में चले जा रहे हैं और सड़क, बाजार, दुकानें, मकान, मनुष्य आदि किसी की तरफ आपका कोई ध्यान ही नहीं गया। उसे देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ कि मेरे मन में आपसे तत्काल मिलने का विचार आया। संत ने कहा, यही तो तरीका है भगवान को पाने का। राजा, ऐसे ही तुम एक ही धुन में भगवान की तरफ लग जाओ, अन्य किसी भी तरफ ना देखो, उनके बिना रह न सको, तो भगवान के मन में तुमसे मिलने का विचार आ जाएगा और वे तुरंत मिल भी जाएंगे। और मैं ये नहीं कहता कि तुम अपने कर्म करना छोड़ दो, अपने कर्म निभा के आप परमात्मा में लीन रहो। अपने कर्म छोड़ के भी परमात्मा में लीन रहोगे तो भी तो परमात्मा आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस शरीर को, इस देह को आपको इस जन्म में जो मिला है, ये शरीर, वो आपके कर्म निभाने के लिए मिला है। अगर आप इसका औचित्य ही नहीं जान पाएंगे, शरीर का, उसको ही पूरा नहीं करेंगे, तो भी आप 84 से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए अपने कर्म करते हुए भगवान में लीन रहना, उनके बिना कुछ और ना सोच पाना, किसी के लिए द्वेष ना रखना, किसी के लिए वैर ना रखना अपने मन में, और कोई लालच ना रखना। 5 दोषों से, जो 5 दुश्मन हैं हमारे जीवन के, हमारी आत्मा के, उनसे दूर रह के परमात्मा में लीन रहोगे तो परमात्मा को पा जाओगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी ऐसे ही करना है कि अपने कर्मों को निभाते हुए, 5 दुश्मनों से दूर रहते हुए अपने परमात्मा में लीन रहना है, बिना किसी का बुरा किए। हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचो, किसी का बुरा मत करो, तो ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यही समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें, निस्वार्थ रहें।